नमस्ते बच्चों। आज मैं आलसी तिम्मा के आगे की पाठ पढ़ती हूँ। चिप चिप चिविट कई पक्षियों की आवाज़ें सुनाई दी। तिम्मा ने उधर मुड़कर देखा। फूल पौधों की झाड़ी में छोटे छोटे पक्षी फूलों पर झुककर पराग खींच रहे थे। उन पक्षियों को देखकर तिम्मा ने पूछा, आप कौन हैं? आप क्या कर रहे हैं? हम गाने वाले पक्षी हैं। चुप बैठने से थोड़े ही पेट भरता है। हम फूलों पर उड़कर पराग पीते हैं। कितने छोटे आकार के पक्षी हैं, लेकिन पेट भरने के लिए कितना श्रम करते हैं, तिम्मा ने कहा। तिम्मा और आगे बढ़ा। उसने देखा कि पेड़ पौधों की झाड़ी में एक लंबी पूंछ वाला पक्षी टुविक टुविक की आवाज़ के साथ पौधों के पत्तों के बीच रेशों से सिलाई कर रहा था। तुम कौन हो? इन पत्तों को इस तरह क्यों सी रहे हो? उसने पूछा। मैं दर्जी पक्षी हूँ। अंडा देने के लिए मैं घोंसला बना रही हूँ। वाह रे, एक मूंद भर इसका आकार नहीं, कितना अच्छा सिलाई कर रहा है, उसने सोचा। फिर वह तालाब के पास गया। कबूतर से भी छोटा एक पक्षी वहाँ पानी पर उड़ रहा था। सफ़ेद और काले रंगों वाला यह पक्षी अपने दोनों पंख बंद कर पानी में डूब गया। जब पक्षी पानी से बाहर निकला तो उसकी लंबी चोंच में एक मछली थी। वही एक चट्टान पर बैठकर खाने लगा। वह वकराजा था। संसार का हर जीव अपना पेट भरने के लिए श्रम करता है। मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, फिर भी अब तक दादी माँ के हाथ का अन्न खा रहा हूँ। आगे से मुझे काम करके खाना चाहिए, तिम्मा ने निश्चय किया। तालाब का पानी भरपेट पीकर उसने काफ़ी लकड़ियाँ काट ली और उन्हें उठाकर घर ले आया। उस दिन से वह खूब श्रम करता, दादी माँ की मदद करता और सभी से प्रशंसा पाता। यानी बच्चों, अब आलसी तिम्मा एक्टिव तिम्मा बनने जा रहा है। अब देखिए, अब वो तिम्मा जंगल में आया जो लकड़ियाँ काटने के लिए, लेकिन वो पक्षियों से मुलाकात होती है। अब और एक पक्षी चिप चिप चिविट करके एक पक्षी आवाज़ उसको सुनाई देती है। वो देखकर वो पूछता है, तुम कौन हो करके। वो बोलते हैं, हम गाने वाले पक्षी हैं। हम फूलों के पराग पीकर जीते हैं। हम वैसे ही बैठ गए तो हमारा पेट नहीं भरता, इसलिए हम क्या करते हैं, फूलों पर उड़ते हैं और पराग पीते हैं। पराग यानी जूसी हनी हनी पीते हैं, वो जो फूलों के अंदर होती है, पुष्परज भी बोलते हैं। ये सोचा, कितने छोटे आकार के पक्षी लेकिन पेट भरने के लिए कितना श्रम करते हैं करके सोचकर वो उसको अचरज हो गया। वो आगे बढ़ा। वहाँ एक लंबी पूंछ वाला पक्षी टुविक टुविक करके आवाज़ करके कुछ रेशों से सिलाई कर रहा था पत्तों के बीच में। वो पूछा, तुम कौन हो करके। उसने बोला, दर्जी पक्षी हूँ। अंडा देने के लिए मुझे घोंसला बनाना है। घोंसला यानी नेस्ट बनाना है। वो सोचा, मूंट भर यानी हमारे हाथ के फिस्ट के आकार का भी नहीं, वो भी कितना श्रम करता है और सिलाई अच्छी तरह कर रही है करके सोचा। फिर वो आगे बढ़ा तालाब के पास। वहाँ एक कबूतर से भी छोटा पक्षी वो सफ़ेद और काले रंग में था। वो दोनों पंख को बंद करके पानी में डूब गया और पानी से वापस आते समय उसके चोंच यानी बीक वो बहुत लंबी थी। उसमें एक मछली थी। मछली को पकड़कर वह खाने लगा। उसका नाम था वकराजा यानी किंगफिशर। ये सब देखने के बाद उसने निश्चय किया, संसार का हर जीव यानी हर एक क्रिएचर अपने पेट भरने के लिए कितना हार्ड वर्क करते हैं, श्रम करते हैं। मैं इतना बड़ा होकर दादी माँ का अन्न खा रहा हूँ। आज से मैं भी श्रम करूँगा और मेरा खाना मैं ही खाऊँगा। और खूब श्रम करके लकड़ियाँ काट कर इकट्ठा करके उसको लेकर घर पहुँचा। दादी माँ खुश हो गई और सब उसको प्रशंसा किया।
हाँ बच्चों, आप ये सुनिए ना, इसके बाद आप भी कभी भी लेज़ी नहीं होना है, तिमा नहीं बनना है। आप बहुत हार्ड वर्क करेंगे, आपका काम खुद करेंगे, दूसरों पर आप निर्भर नहीं होंगे, है ना बच्चों? हाँ, धन्यवाद।